कर रही। तो कितने इंजेक्शन वगैरह भी लगे आज। आज एक ही लगातार एक हफ्ते तक इंसान अगर खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा तो कैसा होगा फिर उसका। झुनझुनी सी बारिश भी आ रही है। ये देखिए, मैंने बोला था ना हमारा पनीर चोरी कर रही है। ये देखो फोन का क्या नशा है दोस्तों, फोन का। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है सपना नेगी व्लॉग में। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो मेरी व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 12 बजे से और अभी हम जा रखे थे हॉस्पिटल और हमारा नंबर में सब कुछ आ गया, मतलब रिपोर्ट वगैरह जो भी दवाई लेनी थी वो ले ली। अभी हम जा रहे हैं घर। नवरात्र के पहले दिन पे भी हम हॉस्पिटल आ रहे हैं। और दोस्तों आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा वो हो गया, रिक्शे में रिक्शा मतलब थोड़ा सा पलटने के लिए रह गया था। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ, कभी गाड़ी की टक्कर या कभी रिक्शा पलट जाता है, ऐसा कुछ होता है। बट भगवान की कृपा है कि ऐन मौके पे थोड़ा रिक्शा वाले ने संभाल लिया और वो गाड़ी नहीं आ रही थी, नहीं तो फिर क्या हो जाता है। घर आते ही ये देखे, ये नहाना धोना हो गया इनका। ए तेरे को किसने लाया? हम तीनों एक तमो तेरे को किसने लाया? तू ना लाया इसको? मैं भी आपसे बात कर रही। तो कितनी गोरी लग रही है आज। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सुन, तू अच्छी लड़की है कि गंदी है? हॉस्पिटल से आते इनके नाटक। घर से बाहर मत जा। क्या बोल रहे बच्चे? ऐसे गंदी बात नहीं बोलते। तो अच्छी लड़की है। क्या कुल्फी थोड़ने लाए? कुल्फी नहीं मिल रही आज तो बच है। क्या हमको छोड़ के आओ घर से बाहर। किसको? आपको। मैं तो घर से हॉस्पिटल जा रही थी, अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ। कुल्फी नहीं है, कुल्फी ना ये मार तेरी कुल्फी बना दूँ। टमो दे, मेरी अच्छी बेटी है टमो। टमो टमो वो लेके आओ। क्या नहीं है? जी बता दो अच्छी बेटी कौन है दोनों में से? है दोनों में से कौन? डुगु तो है अच्छी बेटी है। डुगु डुगु है। डुगु इन दोनों की लड़ाई हो रही है फोन के चक्कर में। तो दोस्तों अभी मैं हॉस्पिटल से घर आ गई हूँ और अभी पी रही हूँ यहाँ पे ग्लूकोज का पानी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में जो डॉक्टर ने बोला है ठंडी चीज़ें, जैसे नारियल का पानी हो गया, ग्लूकोज हो गया, पपीता वगैरह जो भी है, फल फ्रूट, बस खट्टे फ्रूट नहीं खाने मुझे। और थोड़ा मुझे अपनी तबीयत अभी थोड़ा ठीक लग रही है। गले में यहाँ से तो हो ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ के जल्दी से रिकवर नहीं होते हैं, जल्दी से ठीक नहीं होते। और आज नवरात्र हैं तो आज का दिन भी हमारा हॉस्पिटल में ही ऐसे गया। अभी मतलब कितना हो रहा टाइम, 1 बजे पहुँच रहे हम घर। सुबह चले गए थे हम 8 बजे। भीड़ तो नहीं थी आज, क्योंकि आज है वीरवार। वीरवार के दिन कम ही भीड़ रहती, बाज़ार में भी और हॉस्पिटल में भी कम ही थी। और फिर आज नवरात्रे आज से स्टार्ट है तो इसलिए थोड़ा मतलब भीड़ कम थी। सबके व्रत रहते हैं, मेरा तो नहीं है क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने मना ही कर रखा है। और तबीयत क्योंकि जब ठीक नहीं होती तो व्रत भी नहीं रखा जाता है, क्योंकि बहुत सारी मेरी इतनी मेडिसिन है ना, सुबह की, दिन की, शाम की, फिर खाना ज़रूरी है उसमें, क्योंकि जब बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा वो है, कमी है हर चीज़ की, तो इसलिए डॉक्टर ने भी मना ही कर रखा है व्रत वगैरह लेने के लिए। तो अभी मैं गई थी मूंग की दाल बना के, जो धुली हुई मूंग रहती है उसकी दाल बना के गई थी। और अभी चावल चढ़ा दी इन लोगों के लिए मैंने, क्योंकि मैं तो ऐसी दाल वाल पी रही हूँ, लेकिन बच्चों के लिए तो अभी थोड़ा मतलब ठीक। दिन में और रात को पता नहीं क्यों ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे गले में। इंजेक्शन वगैरह भी लगे आज। आज एक ही इंजेक्शन लगा। अब देखते हैं, अगर एक इंजेक्शन के बाद तबीयत ठीक रहती है तो उसके बाद नहीं ज़रूरत पड़ेगी, और अगर ऐसी होता रहा दर्द तो फिर उसके बाद कुछ और टेस्ट कराने के लिए होंगे। और कुछ 6-7 टेस्ट तो मैंने करा दिए,
लेकिन कुछ और टेस्ट कराने होंगे और ड्रिप वगैरह चढ़ेंगे अगर नहीं होता है। वैसे होना चाहिए क्योंकि मतलब खाने पीने में मैं बहुत ध्यान दे रही हूँ। मैं मतलब कुछ भी ऐसा रोटी सब्जी कुछ मोटी दालें वगैरह सब मना कर रखे, बस खिचड़ी मूंग की दाल नारियल पानी वगैरह ये सब है, तो वही खा रही हूँ मैं आजकल। अब पता नहीं क्यों आजकल भूख भी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि मैंने कम से कम 1 हफ्ते तक कुछ भी खाना नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया, क्योंकि मेरे गले से पानी तक भी नहीं उतर रहा था। तो अभी मैं यहाँ पे ग्लूकोज का पानी पी रही हूँ, क्योंकि पानी पीते टाइम भी जलन और दर्द हो रहा है। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा मैंने दवाई वगैरह खा के अब खा रही हूँ दिन का खाना। दिन के खाने में बना रखा है मैंने, ये देखिए मूंग की दाल एकदम, ये मेरी सिंपल सी दाल अपने लिए, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा हल्दी और नमक बस। यहाँ पे चावल बना दिए, खीरा शायद खराब हो गया है। नहीं दाल गिरा दी, दाल आपने नहीं बोला रखा हो खाने का नहीं सब्जी। बच्चों की भी ऐसे नाटक हो रहे हैं ना खाने के लिए। तो दोस्तों अभी दिन का खाना मैंने बना दिया घर आके। दाल तो मैं बना के गई थी, बट चावल बनाए मैंने इनके लिए। थोड़ा सा मैं भी आज चावल खा ही लेती हूँ, क्योंकि एकदम दाल दाल पी के ना ऐसे मतलब अजीब सा हो गया मन। एक ही चीज़ रोज़ रोज़ कंटिन्यू खाओ तो अजीब सा हो रहा है, और चेहरा भी ऐसा हो गया ना मेरा आजकल, क्योंकि लगातार 1 हफ्ते तक इंसान अगर खाना नहीं खाएगा पानी नहीं पिएगा तो कैसा होएगा फिर उसका। और मेरे साथ यही हुआ। वैसे तो कंटिन्यू मेरे मतलब इस बार ज़्यादा ही हो गई, वैसे तबीयत ख़राब होती रहती है, लेकिन इस बार मेरे मतलब पूरा 1 महीना मेरे तबीयत ख़राब ही रही। कभी पेट वो, कभी कुछ, कभी सर दर्द। तो अभी मेरा ऋषिकेश में जो हॉस्पिटल है निर्मल, वहाँ से अपना मतलब मेरा इलाज चल रहा है। देखते हैं अगर फ़र्क पड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो कहीं और दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना दवाइयाँ खा रही 2-4 दिन ठीक रह रही फिर वैसे ही हो रहा है। और इस बार जो मेरे गले का है मतलब वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, उस चीज़ से बड़ी दिक्कत हो रही, क्योंकि जब इंसान कुछ खा नहीं पाता मतलब 3 की 4 दिन तक तो मेरा मुंह मतलब ऐसा रहा। 3 के 1 हफ्ता ही हो गया था जब मैं शादी में गई, तो 3 की 4 दिन मेरा मतलब मुंह बंद ही था, मतलब मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था, इतना दर्द हो रहा था मेरे गले में। क्यों? ये देखो कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं, शादी के कपड़े धोए थे मैंने, वो सब ऐसे पड़े हुए, इनमें प्रेस करके रखना पड़ेगा, बहुत काम है। चलो खाना खाने बैठो, इनका नाटक अलग है, ये नहीं खाना। आज टम्मू स्मार्ट लग रही, पता नहीं क्यों। मौसी की टी शर्ट पहनी है ना इसलिए, गोली मौसी की टी शर्ट पहनी है ना इसलिए है। क्या बात भाई टम्मू, फैशन मारने लगी लड़की है। इसका तो भाई आज ये दिन का 10 बार बोल रही मैं घर से जा रही हूँ, है टम्मू क्यों बोल रही है ऐसे? अभी एक थप्पड़ पड़ा था, दूसरा मारूं? नहीं नहीं नहीं, अभी एक थप्पड़ पड़ा, दूसरा पड़ने वाला है। अभी ढंग की मारनी पड़ी ना इसकी। तो चले दोस्तों खाना खाते आ गए हैं लोग। शाम का टाइम हो रहा है, 5 बज चुके हैं, और क्या बोलते हैं उसके लिए अब मैं धीरे धीरे मतलब कंटिन्यू कर रही हूँ ब्लॉग को। थोड़ा सा तबीयत ठीक लग रही है तो थोड़ा मैंने सोचा कि ब्लॉग कंटिन्यू जो भी मैं काम कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर करो। और अभी बाहर आ रही बहुत तेज़ बारिश, आपको दिखाती हूँ चलिए। बहुत तेज़ बाहर, ये देखिए मार्च के महीने में भी बारिश आने पे ही लगी हुई है। बाहर दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए झुनझुनी सी बारिश भी आ रही है। और इन्होंने स्कूटी बाहर में ही रखी हुई है, स्कूटी बिक गई बाहर।
और बच्चे जा रखे अभी ट्यूशन, उनके लिए बारिश आ गई। अब वो जब बारिश रुकेगी तभी आएंगे। ये चाय बन रही। और पता क्या है, चाय भी बन रही है। चाय तो पीनी नहीं, मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया। यहाँ पे काट दिया मैंने पनीर, क्योंकि मैं दाल खा खा के परेशान हो गई हूँ। और दीदी की नज़र है मेरी पनीर पे। विश्व सुंदरी आ गए यहाँ पे। अरे क्यों मुझे था जो बिस्कुट, ये देखिए मैंने बोला था ना हमारा पनीर चोरी कर रही है। अपने पति को ये हमारा पनीर चोरी कर रही है। अब नमक भी देना है हमारे यहाँ से, एक थैला नमक ले गई थी। और डुगू देख रही है यहाँ पे फोन। और मेरे कपड़े 2 दिन से धो रखे मैंने, ऐसे पड़े हुए हैं। अब मैं प्रेस करूँगी थोड़ा सा, ये फोन में लगी हुई है। आज ये नहाई है तो थोड़ा गोरी लग रही है। दीदी पनीर के फिराक में बैठ रखी है कि मुझे और पनीर मिलेगा, बट हम देंगे नहीं, छुपाना पड़ेगा। और मैं नहीं पी रही हूँ चाय, तो मैं अपने लिए दूध निकाल रही हूँ। आजकल मैंने भैंस का दूध लगा दिया है, वैसे गाय का था लेकिन गाय का दूध गर्म होता है। यहाँ पे एक साइड में बन रही है चाय, पानी डाल रहे हैं। दूध भी डाल दिया है। हाँ गाढ़ा हो रहा है उसका दूध, भैंस का। त्रिशा दूध ना में डालना चाय को। ये इन लोगों के साथ मेरी तबीयत नहीं हो सकती ठीक। अच्छा हमें तुझे ठीक करा तेरी बात नहीं कर रही मैं गाइस, मतलब जो। तो अब मेरे चेहरे पे थोड़ा सा रौनक भी नजर आ रही होगी, आपको दिख रही होगी हंसी। नहीं तो हंसी क्या, सब कुछ गुल हो गई थी। तो चलिए यहाँ पे पी रही मैं दूध। इतना सा दूध दे रखा है इतने बड़े गिलास में। तभी वो मिस करो मैं जाने बीचो करो में चीनी तो दो रे। अब देखो मैंने चीनी मंगा दी ना, तो आ जाएगी 4-5 मिनट के बाद। इलायची मसाला वो भी डालो ना, लौंग वगैरह, जीरा जारा सब डाल दो। और ये जब इसके पापा आते घर तो ये फोन के अलावा कुछ भी नहीं देखते। ये देखो डुगू ये देखो मगन। तो शाम का खाना भी जल्दी बना रही क्योंकि लाइट जा रही है आजकल बहुत ज़्यादा, और फिर अंधेरे में काम होता नहीं। तो मिलते हैं आपको सीधे शाम खाने पे, डिनर पे। ये देखो फोन का क्या नशा है दोस्तों, फोन का नशा कीड़ा सब यही है। जब इसके पापा घर आते हैं इनको जन्नत मिल जाती फोन का कीड़ा। कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है जब फोन मिल जाता है। बात का डर था वही हुआ। अभी लाइट जैसे मैंने सब्जी काटना स्टार्ट करा वैसे लाइट चली गई। और अब मैंने फिर जब लाइट गई तो मैंने आलू उबालने डाल, मतलब पनीर में थोड़ा आलू डाल रही हूँ क्योंकि प्याज वगैरह तो कुछ पड़ेगा नहीं नवरात्रे के, मतलब अब जैसे नवरात्रे स्टार्ट हो गए। शोर कम करो। और प्याज लहसुन कुछ नहीं पड़ेगा, बस टमाटर डाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा, मटर बच्चे खाते नहीं पनीर के साथ, और पालक अभी फ़िलहाल मैं लाई नहीं हूँ। और थोड़ा सा आलू डाल दूँ इसमें। तो पहले मैं कट करके डाल रही थी आलू, जैसे आलू पकाऊंगी पहले, उसके बाद उसमें पनीर डालूंगी पकाने। लेकिन लाइट चली गई उसके कारण अब मैंने आलू उबालने ही डाल दिए, फिर एक साथ उनको वैसे पकाऊंगी। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं ताश, आजकल इनका ताश खेलने का ही दिन। ये डुगू को देखना है। डुगू क्या खेल रहे? डुगू ताश खेल रहे हैं। खेल रही बाबू, कैसे कैसे खेल रही बता दो। और ये जैकेट मैंने अब मतलब फेंकने के लिए रख दी थी, इसने फिर से पहन दी क्योंकि छोटी हो गई है ना। हाँ हाँ
देखो आजकल इनका चस्का चढ़ा हुआ है ताश खेलने में। तो कोई बात नहीं, नहीं मिल रहे, 3 ही तो नहीं मिल रहे, इतनी अपने कार्ड। इनके 3 कार्ड खो गए, ये लगे हुए हैं ढूंढने पे। क्या खा रही? अरे यार इसका तो पूरा मांगे तोड़ के बन गया। अब तक के पूरे 3 खा ली मैं। 3 तो 20 के एक पैकेट और खा लिया। बुखार आएगा। 3 का 20 नहीं मेरे मुंह में क्या हो रहा है, मैं कैसे खाऊं? जो काला वाला दिया है उसको। तो इनके 3 कार्ड खो गए हैं और ये उसे ढूंढने पे लगे, पता नहीं कहाँ डाले दिन में। क्या खा रहा, क्या खा रहा, क्या खा रहा मिंटू? किसी के ये जैसे गांव में छोटे बछड़े की जब मतलब भैंस का जो बछड़ा होता है ना जिस टाइम वैसे चुटिया नहीं रहती उसकी, ऐसी इतनी छोटी छोटी वो रहती है, वैसे इसकी चुटिया लग रही है आजकल, ऐसे बांध रही हूँ मैं, अच्छी लग रही है। इतनी छोटी छोटी रहती है उस टाइम बछड़ी की, जो भैंस का बच्चा रहता है उसी टाइम हुआ रहता है। क्या है ये, मैं इसे खाया जाएगा? बहुत कड़कड़ है। डाल दिया मैंने यहाँ पे टमाटर, पनीर और आलू रखे थे उबालने, ज़्यादा उबल गए हैं तो एक साइड में तब तक तड़का लगा देती हूँ। तड़का तो क्या ही है, खैर टमाटर का है। नहीं क्या नहीं तो हिला क्यों रही है इतना? मेरा कैमरा मैन इतना वो है ना जो वीडियो बना रहा है। तेरे को याद नहीं 3 का कार्ड कहाँ है? दीदी की लड़की कहाँ छोड़े, कहाँ कुछ उठाया था, रखा था कहीं? वो इतना कैमरा हिलाती है ना, इतना उसके हाथ ऐसे करते। 3 कार्ड बताना मुझे इसके बहुत ज्यादा हाथ कांपते हैं, ऐसे ऐसे फटा ऐसे हिलाती है। मेरा तो हाथ ही हिलता रहता है लिखते समय भी। अभी रात के खाने की तैयारी हो रही दोस्तों। कैमरामैन बहुत ही ज्यादा मेरा सर काट रहा है। कैमरामैन तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है, ऐसे इसको बोल रही मैं ऐसे कर। कैमरामैन को 10 बार ऐसे ऐसे कराना पड़ रहा है, थोड़ा यहाँ पे रख ले ऐसे ऐसे। तो चलिए मैं रात का खाना बनाती हूँ फटाफट से। यहाँ पे डाल दिया पनीर। पहले पनीर पकाऊंगी क्योंकि आलू तो वैसे भी उबले हैं। थोड़ा मैंने यहाँ मैश करके रख दिया, थोड़ा सा काट के। जब पनीर पक जाएगा उसके बाद डालूंगी आलू। यहाँ पे पनीर जब तक पकता है, मुझे लग रहा है गैस भी खत्म होने वाला है। आप पापा से फोन छीन। और गैस की वैसे आजकल दिक्कत हो रही है, बट हमने एक भरा के रखा था गांव जाने से पहले। उस टाइम हमको पता नहीं था कि गैस की ऐसे ऐसी मतलब वो होगी, तो शुक्र है कि गैस भरा। क्या हुआ? तो वो तो शुक्र है हमें मतलब भरा के रखा हुआ था हमने, नहीं तो दिक्कत हो सकती थी एकदम गैस रात को ख़त्म होगा। हमारे पास तो इंडक्शन वगैरह भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद मैंने फटाफट से बर्तन धोए। एक साइड में गर्म पानी करने के लिए लोटे में रख दिया था क्योंकि बेटी को खांसी हो रही है और मुझे भी थोड़ा गुनगुना पानी पीना है क्योंकि गले में खराश हो रही है। बर्तन मांजने के बाद मैंने अपनी दवाइयाँ ली। और यहाँ पे गलती से मैंने जो कुकर में आलू के छिलके वगैरह थे, कचरा वगैरह था, वो सिंक में डाल दिया। और फिर जब धीरे धीरे कचरा फंसता है ना सिंक की जाली में तो फिर दिक्कत होती है, बाद में पानी जाना बंद हो जाता है। तो इसलिए मैंने फटाफट से अच्छे से गर्म पानी डाल के अच्छे से वहाँ से साफ़ किया और फिर अच्छे से क्लीन हो गया था। उसके बाद मैं गई सोने के लिए।
तो दोस्तों सब कुछ काम हो गया, बर्तन बुर्तन धुल गए रात के। अब बस सोते हैं, आराम करते हैं। सुबह से हॉस्पिटल, फिर घर के बच्चों के साथ ऐसा काम धाम इतना होता है ना। और आजकल जब तबीयत ख़राब है तो वो भी हो रहा है, ज़्यादा ही थकान लग रही है। तो चलिए